नमस्कार सर और धन्यवाद आपको मुझे अवसर देने के लिए। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर संतोष पांडे जी का, जिनके मेंटरशिप में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के जो मूल सिद्धांत है वह ये है कि प्रकृति ने जो हमें हम प्रकृति के अंग हैं, और जब तक हम प्रकृति के निकट हैं तब तक हम सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। जैसे ही हमारी निकटता हटती है या दूरियां बढ़ जाती है प्रकृति से, तो हम अ, उसमें परेशान होने लगते हैं और कोई न कोई बीमारी या कुछ समस्याएं आने लगती है। आज जो हम चर्चा करेंगे वह ये औषधीय पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे प्रकृति का अद्भुत वरदान है मनुष्यों के साथ। हालांकि दूसरे जो जीव जंतु हैं वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा पेड़ पौधा, कौन सी चीज हमारे लिए उपयोगी है, और इसका वो प्रयोग भी करते हैं जब कभी बीमार होते हैं। कोई पशु या पक्षी, तो आपने देखा होगा कि वो, हम जिनको देख पाते हैं वो देखते हैं कि वो पेड़ पौधे से ही अपना इलाज कर लेते हैं, ज्यादा कुछ गड़बड़ हुई। और दूसरी चीज है उपवास और आराम। तो ये तीन चीजें जो है उनसे उसको उनके द्वारा ये हमारे पशु पक्षी जो है वो स्वस्थ हो जाते हैं। हम इन चीजों की जगह पर कुछ दूसरी चीजें कृत्रिम अपनाने लगते हैं, जिसके चलते हमें परेशानी होती है। अभी हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं कि शरीर के किन अंगों के लिए, हम और आगे बात करेंगे, शरीर के किन अंगों के लिए कौन कौन सा औषधीय पौधा लाभदायक है। अगर हम एलोपैथिक में देखते हैं तो वहां पर भी जो केमिकल्स होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ है, उसके साथ भी यही बात है कि वो कौन सा केमिकल किस अंग को उत्तेजित या प्रभावित करता है। ये रासायनिक पदार्थ है, और ये हम जो चर्चा करते हैं नेचुरोपैथ में या प्राकृतिक चिकित्सा में, वह हमारा हमारा प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ जो चीजें हैं, जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उन्हीं से पांच तत्व जो है उसी से हम अपने चिकित्सा करते हैं शरीर की। आयुर्वेद की दृष्टि से किस अंग के लिए कौन कौन सा औषधीय पौधा लाभकारी है, यह मैं एक संक्षेप में मैं चाहूंगा कि जानकारी ली जाए, और उसके बाद में फिर और पेड़ पौधों के बारे में आऊंगा। सबसे पहले हम, तो ये जो हम अभी आपको दिखाना चाह रहे हैं ये है आयुर्वेद की दृष्टि से किस किस अंग के लिए कौन कौन सा औषधीय पौधा लाभदायक है। ये मैंने स्क्रीन इसलिए शेयर किया कि ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, और एक साथ सभी लोग अगर देख पाएंगे तो अच्छा होगा, और वो नोट करके रख पाएंगे। हालांकि ये सारी चीजें दी हुई है। मस्तिष्क से शुरू करते हैं। अब मस्तिष्क में कौन सी चीज सबसे ज्यादा, कौन सा पौधा उपयोगी है, तो मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी और शंख पुष्पी, शंख पुष्पी जो है बहुत उपयोगी है। और इसके खाने के तरीके क्या होंगे इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आंख के लिए, नेत्र के लिए हरड़ बहेरा और आंवला, कान के लिए सुदर्शन, और गला के लिए मुलेठी या जेठी मध। ये गले में अगर कोई भी ये होती है, गाने वाले लोग हम लोग हैं बराबर इसका इस्तेमाल करते हैं। गले के लिए मुलेठी। फेफड़ा के लिए या लंग्स के लिए बाशा या गंभारी। स्प्लीन जो है वो उसके लिए शंख शंख पुखा, सरपुखा। और अमाशय के लिए हरड़ बहेरा आंवला। किडनी के लिए पुनर्नवा और गोखरू। मूत्राशय के लिए पलाश और गोखरू। घुटने के लिए पारिजात या हरसिंगार। ये पारिजात या हरसिंगार बहुत उपलब्ध होता है, इसके इसके बहुत सारे उपयोग हैं, कैसे कैसे करेंगे ये हम लोग चर्चा करेंगे। शिरा और धमनियों के लिए, रक्त की शुद्धि के लिए नीम पीपल शीशम गिलोय। और अग्नाशय के लिए कालमेघ। भूमि आंवला यकृत और लीवर के लिए है, यकृत या लीवर के लिए। उड़हुल पित्ताशय में हुई किसी भी खराबी के लिए। और अर्जुन या तुलसी जो है वो हृदय के लिए बहुत उपयोगी है। एलोवेरा त्वचा को ट्यून करता है, ठीक रखता है। और भृंगराज का इस्तेमाल बालों को स्वस्थ करने में किया जा सकता है। तो एक मोटा मोटी हमारे पास एक आइडिया है कि कौन सा पौधा, किस पौधे का इस्तेमाल या उसके किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम करें शरीर को स्वस्थ रखने में या बीमारियों के इलाज में। मित्रगण, मनुष्य की जब से उत्पत्ति हुई है उसी के साथ साथ असुविधाएं, बीमारियां भी हुई है, और उन बीमारियों के उपचार भी उसी समय से लोगों ने खोजा है।
कई बार आदिकाल से जब मानव भोजन की खोज में जब निकला, तो उसने आकस्मिक रूप से कुछ पेड़ पौधे को भी खा लिया, देखा कि उससे कोई हानि नहीं होती, उससे अगर कुछ हानि नहीं होती है और पेट भर रहा तो उसको आहार मान लिया। इसी प्रकार से किसी किसी पेड़ पौधे के भाग को खाने से दस्त हो जाता है, तो उसे कब्ज की समस्या का समाधान मानने लगा। और इसी तरह से धीरे धीरे कुछ पौधों का के बारे में जानकारी हुई, और ये जो जानकारी हमारे पास अभी आई है, यह कोई 1-2 दिन या 100-200 साल की नहीं है। ये पुराने समय से ही एक दूसरे की परंपरा से चलती हुई आई है, और अब अध्ययन के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं। ये अनुभव पर आधारित है। खाद्य पदार्थों में सबसे जो हम पेड़ पौधे की जो चर्चा करते हैं, तो उसमें एक अमृत फल कहा जाता है। अमृत फल, अमृत फल कौन सा? आंवला। आंवला जो अमृत फल है, और ये आंवला के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। आंवला जो है वह डॉक्टर, धार्मिक और आहार तीनों दृष्टिकोण से आंवला उच्च कोटि का फल है। प्राचीन आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक इसके औषधीय गुण को बहुत पहले से जानते थे, और इसी के आधार पर च्यवनप्राश और ज्वारिस, आंवला आदि उपयोगी औषधि का आविष्कार उन्होंने किया था, और जो आज तक हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। हरा आंवला जो होता है, उसका उपयोग हम चटनी के रूप में, रस के रूप में, आंवले का रस, अचार या मुरब्बा आदि तैयार करके करते हैं। किंतु ताजे हरे आंवले का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आंवले में विटामिन सी की प्रचुरता होती है, और मैलिक एसिड की प्रधानता भी होती है। इसका यक्ष्मा, सामान्य दुर्बलता, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, वजन गिरना, नपुंसकता, हृदय रोग और मानसिक रोग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके दूर करने में यह बहुत ही समर्थ होता है। अब इसका उपयोग कैसे करें? नित्य सुबह अगर हम 20-25 मिलीग्राम आंवले का रस और उतना ही शहद मिलाकर नियमित रूप से लेते रहें, तो दमा और फुसफुसिया, लीवर से में दमा और श्वास नली का प्रदाह, स्कर्वी, मधुमेह, फेफड़े का कोई भी रोग, रक्ताभाव और हीन स्मरण शक्ति, तनाव, समय से पूर्व जो बुढ़ापा आने लगता है उससे, नेत्र रोग और बालों का सफेद होना एवं गिरना आदि से बचाव किया जा सकता है। और इसका प्रयोग अन्य रोगों में भी सहयोगी के रूप में साथ जो हम देते हैं, किसी दवा के साथ मिला के करते हैं, ताकि उसकी शक्ति को भी को मजबूती मिलती है। दूसरे दवाओं के प्रभाव को ये मजबूत करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अकेले आंवला ही बहुत सारे रोगों में हमारे उपचार के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अभी आंवला का समय है, बहुत पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, सस्ता भी है। अभी हम इसका उपयोग कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, ताज़ा आंवला का, और सुरक्षित करके रख लें ताकि हम आगे के समय में भी इसका प्रयोग करते रहें। दूसरा जो दूसरा जो पौधा है वह है अर्जुन की छाल। अर्जुन एक बड़ा पेड़ होता है। मुख्यतः इसका पेड़ उत्तर भारत के कई राज्यों में, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि में पाया जाता है। इसमें इस पेड़ की विशेषता क्या है? इस पेड़ की विशेषता है कि इसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम तत्व और टेनिन आदि काफी मिलते हैं। अर्जुनीय और अर्जुनीटीन नामक रासायनिक घटक भी पाए जाते हैं। ये क्या है? यह एक हृदय टॉनिक के रूप में प्रचलित है। अगर हम अर्जुन की छाल का प्रयोग करें तो हृदय हमारा हमेशा स्वस्थ रहेगा। यह डायूरिटिक होता है, उच्च रक्तचाप और तेज हृदय गति को कम कर देता है, हृदय की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। तो अर्जुन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन का छाल, अगर हम हृदय रोग से संबंधित किसी का इलाज करते हैं, ये अर्जुन के वृक्ष की एक ये चित्र है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अर्जुन का वृक्ष कैसा होता है, और हम लोग इस वृक्ष से काफी परिचित हैं। मुझे सड़क के किनारे बहुत सारा ऐसा पौधा लगा हुआ दिखता है। बहुत सामान्य। रविंदर सर, जी सर। आंवले से ही एक बार दिखाते हुए चलिएगा।
आंवले से, ताकि लोग और हमारे साथी जितने भी अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते। हाँ हाँ, ये आंवला है, ठीक है सर। जी जी, कंटिन्यू करें सर, थैंक यू। आंवला के बाद अर्जुन की छाल पर चर्चा हुई, और अर्जुन की छाल का संबंध जो हृदय से है ये ध्यान में रखा जाएगा। आंवला में विटामिन सी होता है, और वह हमारे ये जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, ये भी बहुत कॉमन है, मिलता है, ये है ब्राह्मी। ब्राह्मी ब्राह्मी एक नाजुक सा छोटा सा बेल नुमा पौधा है, बेल की तरह का होता है, लतड़ होता है। इसका स्वाद कड़वा होता है, और इसमें एशियाटिक एसिड और ब्राह्मीन एसिड और ब्राह्माइन नामक रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। भारत में यह औषधि मस्तिष्क के टॉनिक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। और ताजा पौधे का 50 मिलीलीटर काढ़ा रात में लेकर, अगर हम 50 ml बनावे काढ़ा, और उसको खाने के बाद रात में लेते हैं और सोते हैं, तो हिस्ट्रिया, अनिद्रा, मिर्गी और स्नायु संबंधी अन्य समस्त रोगों में यह बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा यह त्वचा रोग और कोढ़ जिसको बोलते हैं हम, उसमें भी उपयोगी होता है। तो ब्राह्मी का संबंध कहां से है? मस्तिष्क से। ब्राह्मी का संबंध मस्तिष्क से है। तो अगर हम अपने अंग से इसको जोड़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अर्जुन की छाल का संबंध हृदय से है, और ब्राह्मी का संबंध मस्तिष्क से है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, वह है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी बहुत ही सामान्य पौधा है, सब बहुत जगह ज्यादातर हमें उपलब्ध हो जाता है आराम से। और इसका नाम, प्रचलित नाम जो है वह है अपराजिता। अपराजिता, ये शंख पुष्पी हर्ब्स के तरह का होता है। 6 से लेकर 20 इंच लंबा पौधा होता है। औषधि के रूप में इसका व्यवहार किया जाता है, हम लोग करते हैं। इसमें शंख पुष्पिन नामक रासायनिक तत्व और उड़नशील तेल होते हैं। इसके अलावा इसमें पोटासियम क्लोराइड भी पाया जाता है। यह औषधि शंखपुष्पी उच्च रक्तचाप और मस्तिष्क को शांत करने और स्मरण शक्ति बढ़ाने में प्रयोग लाई जाती है। शंखपुष्पी का जो पौधा है, इसका उपयोग मस्तिष्क को शांत करने में और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में किया जाता है। अब ये जो है शंखपुष्पी का संबंध किस अंग से हो गया? शरीर के किस अंग से? मस्तिष्क से। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के बाद ये अगले शंख पुष्पी के बाद जो अगला पौधा है, उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा यह बहुत ही प्रचलित है, और इसकी टैबलेट के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में बहुत सारी दवाइयां मिलती है, लेकिन ये मूल जो पौधा है वो सामने आपके है। इस पौधे की जड़ औषधि के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यह अल्कलाइड्स और स्टेरॉइड्स, लैक्टोन्स इसके प्रमुख तत्व होते हैं। एस्टेरॉइड्स, लैक्टोन्स और अल्कलाइड्स। वाइथेफेरिन नामक रासायनिक तत्व जीवाणुनाशक और ट्यूमर नष्ट करने में उत्तरदायी होता है, जो अश्वगंधा में पाया जाता है। अश्वगंधा ट्यूमर के को समाप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह अनिद्रा, दमा, श्वास नली प्रदाह, श्वास नली में जो जलन हो कहीं, क्षय रोग, ल्यूकोरिया, गठिया, बात और प्रदाह की स्थिति में बहुत उपयोगी औषधि है। हाल ही में अभी इसके रिसर्च के बाद इसका प्रयोग, अश्वगंधा का प्रयोग कैंसर के लिए भी किया जाने लगा है। तो अश्वगंधा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वनस्पति के रूप में भी उपयोग उपलब्ध है, और दवाई के रूप में भी उपलब्ध है। अश्वगंधा के बाद हम जो अगला पौधा देखेंगे वह है पुनर्नवा। पुनर्नवा बहुत ही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब स्कूल में था, जब मैं पढ़ाता था छोटे बच्चों को, उस समय हमारे पास एक डॉक्टर साहब थे जो गांव के थे। तो उन्होंने कहा था कि पुनर्नवा जो है सो ब्लड प्यूरिफायर है। और अब देखिएगा, हम मुझे विश्वास नहीं होता था कि ये सब कुछ काम करता है क्या। तो उन्होंने कहा कि इसकी ये जो है
तो इतना प्रभावी है कि अगर हम रक्त में चढ़ा दें तो अगर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो वो जो जिसको भी हम देंगे तो 2 ml भी अगर हम देते हैं इसका रस, तो इसका प्रभाव ऐसा होगा कि वो बहुत तेजी से वो उसको ये लगेगा और फिर हो सकता है वो बेहोश हो जाए। भारत में पुनर्नवा घास की तरह पुनर्नवा अपने आप उगता और फैलता जाता है, लेकिन हम जानते नहीं है इसके बारे में, इसलिए हम इसका प्रयोग कम से कम कर पाते हैं। कई शताब्दियों से पुनर्नवा आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि के रूप में प्रयोग होता आया है। इसमें पुनर्नवीन और पोटेशियम नाइट्रेट तथा अन्य पोटेशियम के घटक पाए जाते हैं। मतलब यह हुआ कि पुनर्नवा में पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो इसका प्रयोग डायूटेरिक होता है और यह गुर्दा, यकृत, हृदय रोग के लिए विशेष उपयोगी है। गुर्दा के लिए मतलब किडनी, लीवर और हार्ट के लिए विशेष उपयोगी है। इसका काढ़ा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में काफी लाभदायक होता है। पुनर्नवा गुर्दा के रोग में बहुत ही लाभदायक होता है, किडनी के रूप में बहुत ही लाभदायक होता है। इसके सेवन से एल्बुमिन, सीरम प्रोटीन और सीरम कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक घट जाता है। झुर्रियों पर ताजा रस लगाने से भी फायदा करता है और झुर्रियां कम होने लगती। ये पुनर्नवा घास के रूप में हमारे आसपास दिखाई देती है। ये जो चित्र में दिख रहा है ये है पुनर्नवा। नेक्स्ट जो औषधि के जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह है, अभी तक हम लोगों ने छह औषधियों के बारे में चर्चा की, हर्ब्स, और 7वीं औषधि जो हमारे किचन में हमेशा मौजूद रहती है और वह है लहसुन। लहसुन के बारे में कहा गया है कि गांधी जी ने कहा है लहसुन को कि ये जो है गरीबों के लिए कस्तूरी है। प्राचीन काल में स्नायु शक्तिवर्धक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य और स्वास्थ्य को सुरक्षित भी रखता है। यह दूध माने कली के रूप में भी मिलता है और पोटी के रूप में भी मिलता है। पोटी वाले का अधिक महत्व है और इसकी विशेषता क्या है, वह है कि इसमें उड़नशील तेल, एलिसिन और उपयोगी एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें जो इसकी जो स्मेल आती है वह उड़नशील तेल के चलते आती है जिसका नाम है एलिसिन। अब यह एलिसिन कितना प्रभावी है इसके बारे में हम जानें। 1 मिलीग्राम एलिसिन 15 इंटरनेशनल यूनिट पेनिसिलिन के बराबर होता है। अब सोचिए कि कितना प्रभावी है। यह केवल इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि पेनिसिलिन जो है वह शरीर के स्वास्थ्यप्रद और हानिप्रद दोनों तरह के कीटाणुओं को मार देता है, पेनिसिलिन, जबकि ये एलिसिन जो है वह केवल हानिप्रद कीटाणुओं को ही मारता है। तो यह एक जबरदस्त एंटीसेप्टिक है। यह रक्त को शुद्ध करता है एवं फेफड़ा, पसीना और मूत्र मार्ग के अवयवों को स्वस्थ रखता है। अब हम लोग अभी इसके पहले भी ब्राह्मी को हमने देखा था, तो वह भी मूत्र मार्ग के से संबंधित या किडनी से संबंधित जो चीजें हैं, ब्राह्मी नहीं, अभी हमने देखा पुनर्नवा को, तो उसमें उपयोगी है। और यह लहसुन हृदय के साथ साथ मूत्र मार्ग से संबंधित जितना भी है बीमारी उसको ठीक करने में मदद करता है। न केवल वो बल्कि ये दम्मा, मंदाग्नि, अपच, अफारा जिसको बोलते हैं पेट फूला हुआ रहता है, उदरशूल पेट में दर्द, गठिया, बात आदि में भी आश्चर्यजनक रूप से लाभ पहुंचाता है। ये हो गया लहसुन। उसके बाद अदरक। लहसुन और अदरक हमारे रसोई का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, हर रसोई में मिलेगी, और लेकिन हम इसका उपयोग करते हैं क्योंकि परंपरा से आ रहा है। और लेकिन हम जाने अगर कि किस जगह पर इसका उपयोग ज्यादा किया जा सकता है, किस कार्य के लिए किया जा सकता है, तो हम इसका प्रभावी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक। अदरक जो एक ऐसा पौधा है जो सालों भर उगता है और इसमें इसका कॉर्न का उपयोग किया जाता है। इसमें रेशा जो होता है वो बहुत अधिक होता है। आप देखे होंगे, अगर अदरक का एक टुकड़ा मुंह में लेकर देखें तो ये पूरा मस्तिष्क को झंझना देता है, एकदम पूरा हिला देगा।
तो झंझना देने वाला होता है इसका स्वाद। अदरक का प्रयोग चटनी में, चाय में, मसाला के तरह मसाला के रूप में सब्जी आदि बनाने में, कहीं पर भी दाल में भी दिया जाता है। तो इस तरह से हम अदरक का प्रयोग करते हैं। अदरक का एक खास टेस्ट होता है, जो जैसे ही हम उससे किसी में पड़ा है तो तुरंत ही पता चल जाता है। सूखा अदरक की अपेक्षा, जिसको हम सोंठ बोलते हैं, सूखा अदरक की अपेक्षा ताजा अदरक अधिक उड़नशील, ताजा अदरक में अधिक तेल जो होता है उड़नशील तेल होता है। और इसमें जिन जिब्रोल और पोटेशियम ऑक्सलेट काफी मात्रा में पाया जाता है। इस अदरक में जिंजिब्रोल और जिंजिब्रीन के अलावा पोटेशियम ऑक्सलेट भी काफी मात्रा में पाया जाता है। अब इसका उपयोग क्या होता है, क्या किया जा सकता है, ये जाने। अपच में, कैंसर में, आमाशयिक प्रदाह, जलन जो होती है, अफारा एवं आंत में हुए संक्रमण से बचने के लिए खाने के बाद अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा चबाना अच्छा होता है। बुखार आदि आने में भी काढ़े का प्रयोग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अदरक सुपाच्य माने भोजन को पचाने में भी काफी मदद करता है। इसलिए हम अदरक का इस्तेमाल सामान्य तौर पर करें अपने सब्जियों में, और विशेष अवसर पर जब कभी जरूरत हो तो इलाज के लिए भी इसके रस का इस्तेमाल करें। अगला जो पौधा है हल्दी। रविंदर सर, आपकी जी सर। स्लाइड नहीं चल रही सर, आपकी अच्छा स्लाइड। अच्छा अच्छा, मैं स्लाइड पे आता हूँ। हल्दी, हल्दी का जो पौधा है ना, ये इसमें बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी राइजोम जो होता है ना, जमीन के नीचे ये होता है हल्दी का पौधा, वो रहता है जमीन के नीचे। जो हल्दी का बल्ब बल्ब है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो आमतौर पर जो घरों में हम सब्जी का में हल्दी डालते हैं, वह उसी बल्ब को सुखा करके पीस करके पाउडर बना करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तब तक, जब तक हम इसको इतने फॉर्म में बदलते हैं, तब तक इसमें बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है। हल्दी में उड़नशील तेल, मतलब वो उड़नशील तेल, कार्बन और तथा रेसिन, टेनिन प्रमुख तत्व हैं। ये सारे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। करक्यूमिन, करक्यूमिन और रेजिन नामक पदार्थ जो है वो काफी पाए जाते हैं। और आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। मधुमेह और यकृत रोगों में इसका प्रयोग होता है। एक, हम इसे कहें एंटीसेप्टिक के रूप में या एंटीबायोटिक के रूप में, हल्दी का हमेशा प्रयोग में लाया जाता है। आयुर्वेद में इसकी महत्ता है, और मधुमेह और यकृत रोगों में इसका प्रयोग होता है। कफ और श्वास नली में जो भी प्रदाह हो, जलन हो, तो इसके लिए यह उपयोगी होता है। यह प्रदाह की स्थिति, इन्फ्लेमेशन में सक्रिय कार्य करता है। कहीं भी सूजन अगर हो, कहीं भी स्वेलिंग अगर हो गया हो, तो हल्दी उसमें फायदा करता है, चाहे आंतरिक अंग हो चाहे बाहर के अंग हो। अंदरूनी चोट लगने पर गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी डाल करके अगर हम पीते हैं, तो यह फायदा करता है। और यह पुराना समय से ही यह प्रयोग में आते रहा है। दादा दादी नानी का नुस्खा है ये। मोच और चोट लगने पर भी 3 छोटे चम्मच हल्दी, 4-5 बूंदे सरसों का तेल और थोड़ा सा चूना गर्म पानी में मिला करके उसको अगर हम लगाएं, तो मोच और चोट को भी ये ठीक करता है। मोच और चोट में क्या करते हैं, 3 छोटा चम्मच हल्दी ले लिए, 4-5 बूंद सरसों का तेल ले लिए, थोड़ा सा चूना मिला दिए, और उसके साथ गर्म पानी में उसको पेस्ट बनाए और उसको लगा दिए। नेक्स्ट जो तो ये हल्दी हो गया। हल्दी हर घर में लगती है। जब भी कभी शरीर में दर्द हो या कुछ ऐसा लग रहा हो, तो हम लोग हल्दी को दूध में डाल करके पीते हैं। करक्यूमिन एक अपना प्रोडक्ट भी आता है, जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में हम उसको, कहीं अगर कट भी गया हो, करक्यूमिन जो है वेल्दी लाइफ का एक प्रोडक्ट है, लिक्विड में ड्रॉप है। तो अगर कहीं कट छट गया हो तो हम उसका इस्तेमाल बेटाडीन की जगह पर 2 बूंद उसको डाल करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वह उतना ही काम करेगा, उससे ज्यादा काम करेगा। तो हल्दी बहुत ही उपयोगी पौधा है और हमारे घरों में मौजूद रहता है। इसके बाद बारी आती है पुदीना की। पुदीना एक बात मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रकृति ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, और वो सब घास फूस की तरह उगते हैं। और
पर्याप्त मात्रा में बहुतायत से मिलते हैं, कहीं भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती। गिलोय है, तुलसी है, पुदीना है, ये सारी चीजें जहां भी देखेंगे आप, तो थोड़ा सा अगर उसको उस पर ध्यान दिया जाए तो खूब काफी पर्याप्त मात्रा में उग जाते हैं और उगते ही रहते हैं। पुदीना भी एक सुगंधित शाक है, पौधा है, सुगंधित पौधा है, और भारत में इसका बहुत प्रचलन है। हाँ, इसके बारे में प्राचीन समय से ही लोग जानते थे, रोमन वाले भी, ग्रीक वाले भी। और इसका उपयोग जो है वायुनाशक और एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। वायुनाशक, अगर कुछ पेट में वायु हो गई, गैस हो गया, पेट में जलन हो रही है, खट्टी मीठी डकार आ रही है, तो आप उसमें इसका प्रयोग करते हैं। 2 बूंद पुदीना का अर्क मिलता है, पुदीना का अर्क मिलता है, 2 बूंद पुदीना का अर्क पानी में डालिए और उसको पी जाइए। इसकी में होता क्या है, इसमें उड़नशील तेल है और कार्बन है, रेजिन है, टैनिन्स प्रमुख तत्व हैं। और पुदीना में की कुछ पत्तियों को नित्य चबाने से दांतों के अनेक रोग दूर हो सकते हैं। यह रोगाणुनाशक भी है, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। मुंह के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। अब देखिए, अगर दांत समय से पूर्व गिर रहा है, और दांत का गिरने का कुछ कारण, मेन मुख्य कारण जो होता है वो पायरिया होता है, तो पायरिया से यह आपको बचाता है। तो पुदीना का पत्ती का उपयोग कैसे करें? आप इसको 2-4 पत्ती लेकर के चबा सकते हैं, तो आपके मुंह में जो भी है उसको साफ करेगा और उसको पोषण देगा। और इन्हीं चीजों को केमिकल्स के रूप में मैं देखता हूँ मार्केट में बिकता है, जो माउथ फ्रेशनर या कुछ और इस तरह से लोग करते हैं। पुदीने की पत्ती का ताजा रस, नींबू का रस और शहद मिलाकर 3 बार देने से अपच, अफरा, उदर का कीड़ा, पेट का कीड़ा, उदरसूल, ये सब समाप्त हो जाता है। लोहा का अभाव, आयरन डिफिशियंसी जिसको बोलते हैं, जो रक्त में होता है, और गर्मी की संग्रहणी आदि में लाभ करता है। यह थूक और कफ को तरल करता है, और फेफड़े को भी पोषण देता है। संक्रामक जो रोग होते हैं, संक्रामक रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ा देता है। इसलिए यह यक्ष्मा, दम्मा, श्वास नली, यह यक्ष्मा, दम्मा और श्वास नली की शक्ति को भी मजबूत करता है। यक्ष्मा, दम्मा, श्वास नली की जो जलन होती है, प्रदाह होती है, उसमें जो बीमारी होती है, उसमें यह लाभदायक होता है। अब हम चाहे तो बीमारी की तरह से पौधों को, अलग अलग बीमारी में अलग अलग पौधों को हम मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन सा पौधा जो है, कौन कौन सा औषधीय पौधा किस बीमारी में उपयोगी होगा, और उसे हम अपने ट्रीटमेंट की तरह में, ट्रीटमेंट के समय में उसका उपयोग करेंगे। अगला जो पौधा है जो बहुत ही कॉमन है, जो वह है सौंफ। यह भी हमारे भोजन का अंग है, रसोई में जरूर मिलती है। हमारे यहाँ खाने के बाद सौंफ खाने का बड़ा रिवाज है। सौंफ और मिश्री ज्यादातर मिलता है, होटल में भी देखता हूं मैं, जब खाना खाकर निकला तो उसमें सौंफ और मिश्री रहती है। और कुछ लोग अपने बैग में भी सौंफ रखते हैं कि जब जरूरत हो, थोड़ा सा लगे, तो सौंफ का जरा 1 चम्मच फाँक लिया। यह जो है एक सुगंध वाला पौधा है, और उसमें सुगंध, किसी भी पौधे में, किसी भी चीज में अगर सुगंध आ रहा है तो समझिए कि उसमें उड़नशील तेल जरूर है, तेल के चलते ही सुगंध आता है। साथ ही इसमें इथेनॉल और फेनकोन नामक रासायनिक तत्व भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तत्व पर यह कफ वर्धक होता है, खांसी और कफ निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सौंफ को हल्का सा भून कर रख लें अगर, और भोजन के बाद 1 चम्मच लेने से पेट के सभी विकार को भी ये ठीक करता है। अपच, खट्टी डकार, सीने में जलन, जी मचलाना, वायु विकार में भी आराम करता है। गर्मियों में सौंफ की शरबत शरीर को ठंडक प्रदान करती है और बहुत ही उपयोगी होती है। तो ये हो गया सौंफ। और इस क्रम में जो अगला जो पौधा है वह है तुलसी। अब तुलसी के बारे में अगर हम कहें तो आंवला के बाद तुलसी जो है वह सर्वाधिक पावरफुल है और आसानी से मिलने वाला ये हर्ब है। संपूर्ण भारत में पाया जाता है। तुलसी की महत्ता इतनी अधिक है, इसका उपयोग, कि
हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसको धर्म से जोड़ा और कहा कि हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। अब इसके पीछे तर्क क्या है? हिंदू धर्म में इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस मकान में तुलसी का पौधा है वह तीर्थ स्थान के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई भी कृमि, कीट, सांप उस मकान में नहीं आते और उस स्थान और वो व्यक्ति जो व्यक्ति है वह बीमारी से मुक्त हो जाता है और हर प्रकार से शुद्ध हो जाता है। जब स्थान शुद्ध तो व्यक्ति भी शुद्ध और हर बीमारी से मुक्त। इसमें इस तुलसी के पौधे में होता क्या है? तुलसी में भी उड़नशील तेल होता है, इसकी भी तेज गंध होती है, आप महसूस किए होंगे, जो हवा में मिल करके कृमियों और कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। साथ ही इसमें यूजिनॉल और कारबकोल भी पाया जाता है। तुलसी की पत्तियों का रस शहद के साथ लेने पर सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट के रोग ठीक करने में सहायक होता है। यदि 2-3 ग्राम तुलसी के बीज पानी के साथ कुछ दिन सुबह में लिए जाएं तो रक्त की को शुद्ध करने में यह पर्याप्त होता है। वीर्य दोषों में भी इससे सुधार होता है। लेकिन तुलसी में सजीव पारा होता है। डॉक्टर संतोष पांडे जी बराबर इस पर चर्चा करते हैं कि भाई तुलसी को चबाइए मत, क्योंकि उसमें पारा होता है, दांत खराब हो जाएंगे। तो तुलसी में सजीव पारा होता है, इसके चलते इसको दांतों से चबाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये दांत को नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि पुदीने के साथ ये बात नहीं है, पुदीने को हम चबा सकते हैं। अब ये जो है हमारा एक पौधे के बारे में जितनी चर्चाएं थी वो हमने की है। अब एक बात और है कि कहते हैं कि भाई ये पौधा जो है वह हम तो ले रहे हैं, फायदा कर रहा है, किसी को ज्यादा फायदा करता है, किसी को कम फायदा करता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? खाद्य पदार्थ में जितना भी पोषक तत्व है, चाहे प्रोटीन है, चाहे खनिज खनिज है, विटामिन है, एंजाइम है, कैलोरी आदि जो कुछ भी है, यह तो उस पोषक तत्व में है और हमारे शरीर के अंदर जाता है। परंतु उसकी कितनी मात्रा हमारा हमारा शरीर उसको ले पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है, वह हमारे शरीर के की स्थिति पर निर्भर करता है। और वह उसका कितना, वह अब्जॉर्प्शन के बाद वह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक कितना पहुंच पाता है, यह हमारे शरीर का जो तंत्र है, जो स्थिति है, उसमें कितनी शक्ति है, कितना निकाल पाते हैं, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। आपको उस समय की दैहिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर भी निर्भर करता है कि जो आहार आप लेते हैं उससे उसका कितना रूपांतरण आपके शरीर में अस्थि मज्जा और रक्त के रूप में, या पाचक पचने के बाद जो द्रव बनते हैं प्रोटोप्लाज्म और ये इसके रूप में हो पाता है। तो यह उस समय की स्थिति पर निर्भर करता है। ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण पौधे जो थे उसके बारे में हमने चर्चा किए। इसके अलावा कुछ विशिष्ट आहार के बारे में भी हम अभी चर्चा एक छोटा सा करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे प्रश्न उत्तर के लिए चलेंगे। विशिष्ट आहार जो होते हैं वह कुछ ऐसे विशिष्ट आहारों की चर्चा हम करेंगे जो सामान्य तौर पर अगर हम उसको शामिल कर ले तो खास करके जो वृद्ध लोग होते हैं जिनकी स्थितियां अलग होती है, उन स्थितियों में उनके लिए ये उपयोगी हो जाता है। देखिए, हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वह इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हम सरलता पूर्वक और कम खर्च में प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इन्हीं चीजों के बारे में। वैसे ये सभी एक्सट्रैक्ट के रूप में सब मिलते हैं बाहर में, तो हम इसके बारे में वहां से ले सकते हैं, लेकिन हम इनको सरलता से कैसे अपने शरीर को के लिए उपयोगी बना सकते हैं, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। तो ये जो आहार है, उपयोगी आहार, जिसका कि जो कि खास करके वृद्ध लोगों के लिए, या प्रोटीन वगैरह तो सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन हम इसके बारे में भी अगर जान लें तो हम अपनी डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है सोयाबीन। उच्च कोटि का प्रोटीन प्रधान यह दल है, मतलब दाल है। दो दल इसमें होते हैं, इसलिए द्विदल इसको बोलते हैं। इसमें 40 से 50% प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें लोहा, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा, कैरोटीन, विटामिन बी काफी मात्रा में होता है। और विशेष बात क्या है कि इसमें यूरिक एसिड नहीं होता है। दाल तो में तो ज्यादातर दालों में यूरिक एसिड होता है, लेकिन इसमें यूरिक एसिड नहीं होता है।
इसलिए यह स्पष्ट रूप से क्षारीय है। सोयाबीन में कम कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च होता है। अम्ल रहित प्रोटीन होने से मधुमेह के रोगियों में यह बहुत फायदा करता है। इसका लेथिसिन और अंडे के लेथिसिन से अच्छा होता है। तो अगर हम दोनों की तुलना करें तो शाकाहारी भोजन में अंडा और मांस का सब्स्टिट्यूट हम इसको मान सकते हैं। सोयाबीन का आहार सेरम कोलेस्ट्रॉल कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जिसको बोलते हैं उसको बढ़ा देता है। यह रक्त प्रोफाइल को पूरी तरह सुधार देता है और हृदय रोग में बहुत ही उपयोगी होता है। तो सोयाबीन बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो खाद्य पदार्थ है वह है रिजिका रिजका या अल्फा अल्फा। यह भी उसी तरह का एक है। तो यह भी महत्वपूर्ण आहार है। अंकुरित अन्न आदि की भांति यह भी खाया जाता है, अंकुरित किया जा सकता है। रिजिका या अल्फा अल्फा जिसमें लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, ई का बहुत पर्याप्त भंडार है इसमें। तो ये दूसरा जो पदार्थ है वह अगर हम भोजन में शामिल कर लें तो सामान्य भोजन के अतिरिक्त ये सारी चीजें हमें पूरा उपलब्ध कराएगा। ये हड्डी और दांतों के निर्माण और मस्तिष्क के लिए विशेष उपयोगी है। रिज का अन्य वनस्पतियों की तुलना में 8 गुना अधिक क्षारीय होता है। अब यहां देख रहे हैं हम लोग, अगर मौका मिलेगा तो मैं कुछ आप फिर चर्चा कभी करूंगा आहार के बारे में। तो भोजन अम्लीय और क्षारीय दो तरह के होते हैं। जैसे ही हम भोजन पका देते हैं तो वह जो है वह क्षारीय जो है वह भी अम्लीय बन जाता है। तो भोजन की यहाँ पर बार बार दिया जाता है कि 8 गुना क्षारीय होता है अधिक। इसका मतलब है कि क्षारीय भोजन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और हम जितना भी भोजन स्वाद के लिए करते हैं, स्वाद से मेरा मतलब है कि तल भून लिए, मसाला वसाला खूब डाले और ये और वो केमिकल्स डाले उसमें कुछ अजीनोमोटो और कुछ क्या क्या चीजें, तो स्वाद तो आ जाता है लेकिन वह अम्लीय हो जाता है जो हमारे शरीर की स्थिति को बदलते रहता है। और अम्लीयता का हमारे शरीर का जो प्रतिशत है वह 7.4 होता है। ब्लड का ब्लड की का जो स्थिति है वह पीएच वैल्यू 7.4 होता है। शरीर 7 पीएच तक को बर्दाश्त करता है, उससे नीचे जैसे ही जाता है तो हमारा शरीर बीमार होने लगता है, रिएक्शन देने लगता है और फिर हम किसी दिखाते रहते, कोई बहुत तरह की बीमारियां उसके बाद शुरू हो जाती है। तो यह है दूसरा जो पदार्थ प्रोडक्ट है वह है रिजका। इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है शहद। शहद भी हम बहुत ही सामान्य चीज है और इसका अगर हम प्रयोग करें तो बहुत सारी बीमारियों से और बच सकते हैं और हमें ताकत मिलता रहेगा। शहद को प्राण शक्ति की तरह माना गया है। शहद में डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, लेबुलोज, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, एंजाइम आदि खूब होते हैं। शहद की पाचन प्रक्रिया बहुत सरल है, अतः यह तत्व शक्ति प्रदान करता है। जीवन की सभी अवस्थाएं, चाहे शिशु हो, बाल्यावस्था हो, युवा हो या बुढ़ापा हो, सभी में शहद बहुत उपयोगी है। केवल मधुमेह एक ऐसा है जब अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, बहुत ज्यादा हो गया है, तो शहद का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी समय में शहद जो है वह बहुत ही उपयोगी है। और शहद का प्रयोग दूसरी दवाओं के साथ उसको समर्थ करने में या उसका उपयोग के लायक बनाने में भी किया जा सकता है जाता है। जैसे हमने कहा ना, अदरक में के रस में शहद मिला करके आप उसका इस्तेमाल करें। यह इसका प्रयोग क्या होता है, बुद्धि, संतोष और आनंद में भी वृद्धि करता है। रक्तचाप, फेफड़े और हृदय के सब रोगों के लिए अच्छी औषधि है। मोटापा कम करता है और कब्ज को ठीक करता है। सुबह सुबह नींबू के पानी और शहद का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, 1 गिलास पानी में आधा नींबू गाल को डालें और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच शहद डालें और घोर करके पिएं तो देखें कितनी ऊर्जा मिलती है और इसका कितना लाभ शरीर को प्राप्त होने लगता है। तो शहद वह एक औषधि है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दही, दूध जो होता है ना वह थोड़ा उतना सुपाच्य नहीं होता है, उम्र के साथ साथ उसको पचाने में दिक्कत होने लगती है। तो दही का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उसका प्रयोग ज्यादा अच्छा है। दही न केवल एक स्वादिष्ट और पोषक आहार है
बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। दही दूध से बेहतर होता है, अधिक लाभदायक होता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ शरीर को दूध पचाने में जो कठिनाई होती है, उसमें दूध में विद्यमान लैक्टिक एसिड पेशियों में इकट्ठा होने लगता है और शरीर में दर्द का कारण बन जाता है। फिर से इसको दोहराता हूं मैं कि दूध जब हम पीते हैं तो उसमें उसको दूध जब हम सेवन करते हैं तो उसमें जो लैक्टिक एसिड है जमा, वह हमारे पेशियों में जमा होने लगता है, मसल्स में जमा होता है, और इसके जमा होने के चलते शरीर में दर्द होता है, पेशियों जो मांसपेशियां उसमें दर्द होता है। अतः वृद्धावस्था में दूध की जगह दही या छाछ का प्रयोग ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हानिकारक जीवाणु आंतों में पहुंच जाते हैं और विषाक्त तत्वों को, टॉक्सिन्स को जन्म देते हैं। दही में जो दूध का दुग्ध जीवाणु है, लैक्टोबैसिलियस है, यह हानिकारक जीवाणुओं को प्राकृतिक रूप से नष्ट करता है और यूरोजेनेटल ट्रैक को स्वस्थ रखता है। दही एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छा स्रोत है और सबसे अच्छा दही गाय का माना जाता है। और इसके बाद बकरी के दूध का, भैंस के दूध का दही जो है वह कफ पैदा करता है और पचने में भी अधिक समय लेता है। वैसे हमारे डॉक्टर साहब तो मना करते हैं दूध और दूध से के प्रोडक्ट को खाने के लिए, लेकिन अगर हम आवश्यक समझें तो गाय का दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वह भी उसमें भी अगर दही का इस्तेमाल हम करते हैं तो वह भी पतला हो। और सबसे अच्छा तो इस्तेमाल होता है छाछ का। अगर हम छाछ का इस्तेमाल करें तो कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। और खाने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि खाने के बाद अगर हम 100 ml भी छाछ लिया करें तो कभी भी वह, क्योंकि छाछ में जो एंजाइम होता है वो आंतों में इसको सटने नहीं देता है और वो स्मूथ एग्जिट करता है। तो ये दही दूध और छाछ के बारे में एक छोटी सी चर्चा हो गई। इसका अपने विवेक के हिसाब से और अपनी आवश्यकता के हिसाब से इस्तेमाल करना ज्यादा उपयुक्त होता है। अब एक नमक है जो कि बहुत ही आवश्यक इंग्रेडिएंट है हमारे भोजन का, बिना उसके कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको कि जो नमक अतिरिक्त लेकर के खाता है, या मनुष्य के साथ रहने वाले जो जानवर हैं वही, अन्यथा किसी को भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। शरीर क्रिया विशेषज्ञों का कहना है कि लोग नमक शारीरिक आवश्यकता के लिए नहीं लेते हैं, सब स्वाद भोजन को स्वादिष्ट बनाने में के लिए लेते हैं। नमक शरीर के अनेक आवश्यक तत्व एल्बुमिन आदि निष्कासित करने में मदद करता है। अंतः और बाह्य स्राव को भी प्रभावित करता है। यह रक्त के स्वस्थ तंतुओं को सख्त और रक्त कोशानुओं को सिकुड़ते हुए निष्क्रिय और शुष्क बना देता है। अब देखिए नमक का क्या प्रभाव पड़ रहा है कि हम रक्त के तंतुओं को वो सख्त बना देता है और कोशानु जो है उसको सिकोड़ देता है, निष्क्रिय बनाता है, शुष्क बनाता है, क्योंकि पानी को यह बाहर निकालता है। ये नमक की विशेषता है। सॉरी, नमक को जो एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन आधे ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। इतना सारा नमक जो कुछ हम खाते हैं उससे प्राप्त हो जाता है, कच्ची सब्जियों से भी आसानी से मिल सकता है, लेकिन नमक का प्रयोग स्वाद के लिए हम करते हैं और इसलिए इसके हानिकारक प्रभाव भी होता है। और सबसे ज्यादा हानिकारक प्रभाव इसका पड़ता है गुर्दा पर, इस पर बहुत बोझ डालता है। शरीर के अंदर अत्यधिक नमक विषाक्त पदार्थ को शरीर में जमा करता है, हृदय की बीमारियों, गठिया, रक्तचाप आदि को बढ़ाता है। और अधिक नमक उनकी बात क्या होती है कि यह शरीर में पानी को रोकने की क्षमता भी बढ़ा देता है, इस कारण शरीर का वजन भी बढ़ता है। अगर हम नमक को की मात्रा को कम करके रखें तो हमारा वजन कम जाएगा। और ये जो है जो कुछ बहुत सारे पदार्थ जो है जिसके बारे में आपको चर्चा होगी कि ज्यादा नमक, चीनी, मैदा, ये सब चीजें जो है वो हमारे नहीं लेनी चाहिए या न्यूनतम करना चाहिए। नहीं से मेरा मतलब है कि आप कितना कम कर सकते हैं वह है, और नहीं ले तो बहुत अच्छा है। और अगर लेना आवश्यक हो तो सोच समझ करके ले कि यह हमारे लिए हानिकारक है और इसका प्रयोग न्यूनतम किया जाए। तो इस तरह से मैं आपका धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। ये जो चीजें हमने आपके साथ शेयर की है, यह डीएनओआईएस पाठ्यक्रम का प्राकृतिक चिकित्सा का एक हिस्सा है और डॉक्टर संतोष पांडे जी के मार्गदर्शन में हमें प्राप्त हुआ है।
तो मैं आज का ये सत्र हमारी ओर से मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर किन्हीं को कुछ प्रश्न हो तो और भी विशेषज्ञ हमारे साथ है, जवाब आएंगे।